कि जिस तरह इमरान खान साहब जा रहे थे ना, अगर 2-4 महीने वो रह जाते मजीद तो पाकिस्तान ने वाकई डिफॉल्ट कर जाना था। इसमें कोई शक नहीं कि डॉलर का कंट्रोल था, प्राइसेस कम थे, इसमें ये कोई शक नहीं। पेट्रोल की आलमी मार्केट में प्राइस कम थे, गैस भी थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जिस साइड पर वो जा रहे थे, डिजास्टर की तरफ जा रहे थे, अगर वो साइड ना होती तो शायद उनकी गवर्नमेंट ना जाती। वो तो डर के उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई कि भाई साहब ये तो मरवा देंगे सर। नहीं, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे। अब देखें, जमहूरियत में तो ये फिर अवाम डिसाइड करते हैं ना। अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते पता चल जाता, और उससे पहले जो इलेक्शन हो रहे थे अवाम उसका जवाब भी दे रहे थे। सारे ज़िमनी इंतखाबात पीटीआई वाले हार रहे थे। वैसे 25 मई को एक जो सेटलमेंट हुई थी 2022 की, अगर इमरान खान साहब उसको वायलेट ना करते तो इलेक्शन हो जाना था। अच्छा, मैं इससे समझता हूं कि कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं थी। ये वाजे तौर पे फैसला वाजे तौर पे फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान। वैसे आपको बता दूं सेटलमेंट कहां हुई थी? ऐवान सदर में जनरल बाजवा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में यह फैसला हुआ था कि मियां हम कौमी असम्बली में वापस चले जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नहली उसको खत्म कर देते हैं कानूनी और आईनी तौर पे, और उसके बाद 3 महीने उन्होंने कहा जी आप एक्सटेंशन ले लें, आप इलेक्शन करवा के जाएं। अच्छा, जो इसको वैसे मियां नवाज शरीफ ने रिजेक्ट किया था। अच्छा, आप जो है यकीनन काबिल एहतराम है, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो दो शख्सियात जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि जनवरी पता नहीं किस से, तो हम तो सियासत से तो हमारा कोई अमल दखल ही नहीं था। तो फिर ये डील किस तरह हो रही थी? सदर साहब ने बुलाया था। नहीं, पर सदर साहब ने बुलाया था, साहब लेके गए थे जनाब। नहीं तो पर सर एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था सियासत से, तो उन्होंने खुद हमें बताया। तो फिर ये चीजें किस तरह वो डिस्कस करे? तो मैं नहीं ये मानता, ये नून लीग का बयानिया है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, मैं नहीं मान सकता जब मेरे इदारे खुद बता रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप असद उमर साहब से पूछें, मैं आपको एविडेंस देता हूं। असद उमर साहब से पूछें, असद उमर साहब पूरा प्लान लेके गए। नहीं वो ठीक है, वो कहेंगे, पर मैं ये कह रहा हूं ना, मानने से क्या होता है? नहीं, सारी दुनिया फैक्ट मान चुकी है कि वो मीटिंग कहते हैं मैं नहीं मानता। मैं राणा साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब आपके इदारों ने खुद आपको बताया कि फलाने साल की फलानी डेट से हमने सियासत से कतई ताल्लुक कर लिया, तो उसके बाद में किस तरह मानूं कि आगे ताल्लुक हो गया? प्लान इमरान खान साहब का था, लेके असद उमर साहब गए, रिजेक्ट मियां नवाज शरीफ ने किया। वो उनका आपस में कोई प्लान होगा ना। अगर चर साहब अगर वो सियासत वो करते तो फिर एनफोर्स करते। हाँ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें 3 प्रपोजल्स इमरान खान ने दी थी। 2 मीटिंग्स हुई थी वैसे, अगस्त और सितंबर। वो 3 प्रपोजल दी थी उन्होंने। लेकिन कादरी साहब जो बात एजिटेट कर रहे हैं, अगर वो सियासत में होते तो वो इम्पोज कर देते ना, कोई चीज एनफोर्स कर देते। हो गया जी, नहीं तो करें जी, दैट्स ऑल ना, बाकी भी तो काम करवा लेते। दूसरी तरफ ये उन्होंने जिनको इम्पोज करना था 16 महीने के लिए पिछली एस्टेब्लिशमेंट इनको इम्पोज कर दी। मैंने पिछले साल सितंबर में ये खबर ब्रेक की थी कि 2 मीटिंगें हुई हैं और लंबी चौड़ी मीटिंगें हुई हैं, और वो सुप्रीम कमांडर जो आइन में लिखा हुआ है वो मिन्नत तरला कर रहा है कि मेरे चेयरमैन से मिल लो, खुदा का वास्ता है, कोई माफी तलाफी करा लो। उसके बाद जनरल बाजवा भुगत रहे हैं ना उन मीटिंग्स को कि आपके इदारे ने फैसला किया और आप जाती तौर पे एक्सटेंशन के लालच में आ गए, मर गए ना, फंस गए ना। फिर क्या हुआ? धमकियां लगाई मार्शल्लाह की, कुछ ना कर सके, आपके हाथ से गेम निकल गया। आपने इदारे में बैठ के कई हफ्ते लोगों को, जूनियर ऑफिसर्स को कन्विंस किया कि हमने गलतियां की हैं, और फिर आप गलती करने जा रहे हैं। आपके साथ इदारा नहीं खड़ा हुआ ना फिर। नहीं, यही बात हो गई ना कि मार्शल्लाह की धमकी लगाई। अगर वो लगाते तो जैसे उन्होंने खुद कहा था, आपको याद है ना, आप नहीं थे मेरे ख्याल, आप थे, कि जी वो काला जो बैग है ना वो हमेशा तैयार रहता है। इट मीन्स के ही अवॉइडेड, ही शोड अ रेस्ट्रेंट। उन्होंने मार्शल्लाह नहीं लगाया। जब कोई लगाने आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उनके इदारे में जितनी मेहनत करके उन्होंने सियासत से पीछे हटने की बात कही, समझाई, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उनके साथ नहीं लगाना था, पाकिस्तान में आप ऑप्शन साहब 1 मिनट, यहाँ कोई नहीं, 1 मिनट। जिस स्टेटमेंट को धमकी का रंग दिया गया, आप भी उस जगह मौजूद थे। वो लाइटर मूड था, वो धमकी नहीं थी राणा साहब। वो उन्होंने ये बात की थी, हंसते हुए कहा था, और एग्जैक्टली क्या मिसकोट किया गया था, गलत रंग दिया गया था। मसला ये कि जब चला जाता है कोई सबके लिए बुरा हो। जब ये बाजवा साहब थे तो वो कौम का बाप था पीटीआई के लिए, जब ये बाजवा साहब थे उनको एक्सटेंशन दी जा रही थी तो वो नून लीग के लिए भी मोहतरम थे। अब वो चले गए तो वो सबसे बुरे हो गए। हर कोई उठता है उन पे तनकीद करता है,
है अगर हमने इखलाकी मीर जाफी और मीर सादक तो यही मैं कह रहा हूं ना, उस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त करते ना सारे जिस वक्त वो थे। अब जो है उनके जाने के बाद अभी हम ये याद आ रहे, मेरे ख्याल में आगे बढ़ने का टाइम है। सियासतदानों को इंपॉर्टेंट किरदार अदा करना पड़ेगा। मियां साहब बड़े सियासतदान है, जरदारी साहब और जो पीटीआई है वो भी एक हकीकत है। इस हकीकत के सामने रखते हुए हमने चीजों को आगे लेके जाना है, नहीं तो यही बहस चलती रहेगी आज से 2 साल बाद। मेरे ख्याल ये लड़ाई जो है इसका फायदा भी कोई नहीं है कि ये लड़ रही है एस्टैब्लिशमेंट से, इधर से नून लीग ने एक स्टार्ट कर दिया हुआ है, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट कर दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दिया, किसी और को दिया जा रहा है। इससे मसला हल नहीं होगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात। बेस्ट वे ये है कि सारे लोग इकट्ठे बैठ के एक फैसला कर लें और उसके बाद आगे चलें। क्यों जी प्रेस साहब? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। और माजी में भी जब भी मुल्क फंसा है कहीं ना कहीं, मसलन जो एक पार्लियामेंट का फोरम है, हम कहते हैं ज्वाइंट सेशन बुला लें। जब क्राइसिस यमन का था हमने ज्वाइंट सेशन बुलाया, जब सलाला पे अटैक हुआ ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। तो एक जो कलेक्टिव विजडम होती है, पार्लियामेंट को नलिफाई किया जाता है, मिटिगेट किया जाता है, उसको बेलिटल किया जाता है रादर के पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब भी 16 दिसंबर का जो सानिया पेशावर में हुआ, फिर भी तो पार्लियामेंट ने डिसीजन लिए थे। तो कलेक्टिव विजडम जो है वो वही मसलों का हल निकालती है। और उससे बढ़कर जो हमने फुल कोर्ट जो ओपन समाअत थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। हम आइन की सुप्रीमेसी की बात करते रहे, लोगों को बताते रहे कि आइन क्या होता है, किस तरह से आइन के तहत फैसले लिए जाते हैं। ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही होता है। लेकिन ये है कि बस वो हमारे इंटरवेंशन आ जाती हैं, दरमियान में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो फुल कोर्ट के हवाले से थोड़ी सी तिश्नगी रहेगी, वो वकला को बोलने नहीं दिया गया। लग रहा था कि जज साहिबान जो असल में तिश्नगी उनकी है कि जिनको ये पता नहीं है कि कोर्ट्स में माहौल हमेशा ऐसे होता है। हमारी आदत ये बना हम ख्याल चीज को देखते हैं, एक ही जैसे उस दिन पता चल गया होता ही नहीं था। जहां कहानी बनी थी कि मेरा बेंच मेरा पूरी दुनिया में पिटीशन ले आओ, हम बैठे हैं। ओल्ड बेबी से लोगों ने देखा 4 साल बाद, पूरी दुनिया में केस पता नहीं है, केस आर्ग्यू करते हैं। ओल्ड बेली से लेके आलमी अदालतें इंसाफ तक मैंने मुकदमात देखे। आधा घंटा वकील बोलता रहता है। बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट के जज दुनिया में चले जाएंगे। जितने सवाल ख्वाजा तारिक रहीम से पूछे गए एक का भी जवाब नहीं दिया। ये वो वकील हैं जिनको जवाब भी पहले बताए जाते हैं, पिटीशन भी दी जाती है। ऐसा वकील है, देखिए हमें जवाब नहीं आता। ये जो कहते रहे जस्टिस, उसमें जो टोटल अगर टोटल किसी ने पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर किसी ने बात की, जस्टिस आयशा मलिक और मुनीब अख्तर साहब ने वो सवालात किए, बंदे ने बड़ा क्वेश्चन मार दिया। मेरा ख्याल है जस्टिस आयशा मलिक को उनके ऊपर वो जो चौधरी है, मतलब ये बड़ा अच्छा हुआ है कि हमने देख लिया कि कौन सा जज यहाँ पे सियासी बयान दे रहा था और कौन सा जज जो है पॉइंट ऑफ लॉ उठा रहा है। फुल कोर्ट के ऊपर कौन सा आएगा ये वैसे ये बता दें कि ये पॉइंट ऑफ लॉ है। आपने फैसला खुद कर लीजिएगा।